हम सब अभिनंदन करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि ताली बजाकर आप सब अभिनंदन करें। एक बड़े कालखंड के पश्चात पुलिस की सेवा, जिसमें संवेदनशीलता और जवाबदेही को अपनी भाव को प्रकट करते हुए निर्बाध सेवा प्रदान की है, और इस वागड़ की पावन धरा से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि कर्तव्य की जो ज्योति जगे, सेवा का दीप सदा जलता रहे, ऐसे भावों को लेकर आप इस वागड़ की नगरी से अपने मेवाड़ गृह प्रवेश की ओर बढ़ाएंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में समस्त मासवाड़ा की ओर से अभिनंदन कर रहा हूँ। सुधीर जी जोशी साहब से आग्रह करूँ कि हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय साहब का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन करें। जो सत्य के पथ पर डटकर चलते हैं, वही समाज का मान बढ़ाते हैं। अपनी अहर्निश सेवाओं के माध्यम से आपका बहुत मैं आदरणीय अभिनंदन करें। एकदम सरल सहज स्वभाव से आप जाने जाते हैं। मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आग्रह करूं कि मेरी लीडर साहब बताएं। श्रीमान भवन जी थानेदार साहब बताएं। रहते हुए आपने पुलिस सहित का गौरव बढ़ाया। बंधुओं से श्रीमान हरीश जी कलाल साहब अध्यक्ष, आप भी अभिनंदन करें और बहुत बहुत अभिनंदन। आज सेवा जहाँ समर्पण बन जाए, वहाँ व्यक्तित्व स्वयं प्रकाश बन जाता है। कर्तव्य की राह पर चलने वाले समाज के पथ दर्शक कहलाते हैं। मैं डॉक्टर शुक्ला जी बारबार को निवेदन करूँ कि आप ये को बताएं। बाकी अतिथियों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। सेवा जहाँ समर्पण बन जाए, वहाँ व्यक्तित्व स्वयं प्रकाश बन जाता है। कर्तव्य की राह पर चलने वाले समाज के पथ दर्शक कहलाते हैं। आज हम राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपरा को ऊंचाइयां प्रदान करने वाले कर्तव्यनिष्ठ, विद्वान, संवेदनशील तथा श्रेष्ठ पुलिस अधिकारी डॉक्टर राजेश भारद्वाज साहब का अभिनंदन करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका शिक्षण से प्रशासन से जन सेवा तक का विस्तृत सफर
ईमानदार, दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता और मानवीय संवेदनाओं का अनुभव उदाहरण रहा है। कानून व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, अपराध नियंत्रण एवं जनहित कार्यों में आपके उल्लेखनीय योगदान आपके व्यक्तित्व की उच्च सुसंस्कृत एवं आदर्शवादी सोच को उजागर करती है। आपका संगीत प्रेम, अत्यधिक कोमलता और सहज मानवीयता आपके कठोर दायित्व को मधुर संतुलन प्रदान करने की आपकी अद्वितीय क्षमता को दर्शाती है। राजस्थान पुलिस के प्रतिष्ठित सम्मानों से विभूषित आपका सेवा काल विभाग एवं समाज दोनों के लिए प्रेरणादायी स्रोत है। आप संस्कारी, शिक्षित, गरीब, गौरवमयी परिवार आपके जीवन मूल्यों, संस्कारों एवं आदर्शों की उज्ज्वल छवि प्रस्तुत करता है। बांसवाड़ा पदस्थापन के दौरान आपने वर्ष 2014 से निर्मित NPCIL परिसर के 249 अधिकारियों को अत्यंत संयम, संवाद एवं प्रशासनिक दक्षता से बिना किसी तनाव के हटाकर परिसर को पूर्ण अधिगम मुक्त करवाते हुए बांसवाड़ा के लिए ऐतिहासिक कार्य करवाया। आपकी समझदारी, सटीक नेतृत्व एवं धैर्यपूर्ण कार्यशैली का उत्कृष्ट प्रतिमान है। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मानगढ़ नाम और NPCIL बांसवाड़ा की परियोजना के भव्य शिलान्यास समारोह में आपके व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात संचालन को जिस दक्षता से संभाला वह अद्वितीय है। लगभग 1.25 लाख से अधिक जनसंख्या के बीच में विभिन्न वाहनों बिना किसी जाम, अव्यवस्था या अवरोध के सुगमतापूर्वक आवागमन होना आपकी असाधारण प्रशासनिक क्षमता, रणनीति और दूरदृष्टि और टीम नेतृत्व का प्रमाण है। आपकी सार्थक, अनुकरणीय एवं प्रेरक सेवाओं से प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हम आपको सादर शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। आपका जीवन इसी प्रकार प्रेरणा, प्रकाश, परोपकार का पथ अवलोकन करता रहे, इसी मंगल कामना के साथ हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। जल्दी आइए। एक मिनट। तो कैसे आएंगे? हो गया। मैं वे साथ का अभिनंदन करें, साथ ही बातचीत की गुणवत्ता बढ़ाएं। बहुत कम ऐसा होता है कि जनमानस में अपनी छाप छोड़ते हैं। उनमें से एक डॉक्टर राजेश जी बरला साहब भी हैं, जो हमारे इस वाकड़ में आपका सदैव अंकन रहेगा। मैं हम में से आज कुछ लोग अपना रोजगार भी व्यक्त करना चाहते हैं। उसमें से मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए श्रीमान भवरलाल जी ऐसे हिसाब से आगे ये वे आप बना रहे और अपनी बात करें। पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर राजेश जी भारद्वाज जी के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में विराजमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, ADM साहब, DIG साहब, CO साहब एवं जिले से पधारे हुए सभी अधिकारीगण, सेवानिवृत्त AOSP साहब, जोगीसा साहब, त्रिवेदी जी एवं समस्त स्टाफ, श्रीमान एडिशनल SP साहब यहाँ पौने 2 साल तक इस पद पे विराजमान रहे। मैं भी
लगातार इसी अवधि में डीएसपी का इंचार्ज रहा और पहली बार फील्ड से आया था, मैं कार्यालय का अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी साहब ने निर्देशन में सारी ड्यूटी वगैरह बहुत ही ईमानदारी से, कई बार डांट भी पड़ी थी मुझे, लेकिन फिर साहब ने वापस दोबारा उस चीज को नहीं बताया कभी भी आप गलत है, एक बार कह दिया गलत है, संशोधन भी कराया और बहुत अच्छी ड्यूटी साहब के निर्देशन में करी हमने। 2.5 साल में जिले में किसी तरह का कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ी, हमेशा ड्यूटी के प्रति हमारे को बिल्कुल बताया करते थे कि इस तरह ड्यूटी लगानी है, चाहे मानगढ़ धाम की ड्यूटी हो और 2 बार प्रधानमंत्री जी का आगमन हो। साहब के निर्देशन में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। मैं श्रीमान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। श्रीमान नटवरधन, आप पधारे मंच पर। श्रीमान नागरिक पुलिस एडिशन एवं सम्मानित मंच, आज हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अपने आदिवासी की सेवा अवधि पूर्ण करके सेवानिवृत्ति को प्राप्त हो रहे हैं और इनके यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती के दौरान मुझे आईडीपी में रहते हुए भी इनके साथ ही साथ कार्य करने का अवसर प्रदान प्राप्त हुआ और अभी साल भर से मैं एसपी ऑफिस में हूँ, तो साहब से करीबन 2-3 बार मिलना तो होता ही था। कई बार थोड़ी अभी जैसा भगवती ने बताया कि हमारे हिंदी थोड़ी हमारे कमजोर होती है, कुछ कम होती तो उसमें काट काटना जाता सबसे अच्छा अनुभव साल से मिला और वैसे भी हर कार्य में हमें मार्गदर्शन देते थे और साथ का अब आगे जो सामाजिक जीवन शुरू होगा उसके लिए श्रीमान को शुभकामनाएं। धन्यवाद। साहब का पिरोने का काफी अनुभव किया और बड़े ही स्वागत। आप अपनी व्यस्तता के कारण अपनी आदिवासी पूरी करके सेवानिवृत्त होने जा रहे एडिशनल एसपी साहब डॉक्टर राजेश भारद्वाज साहब, सम्मानित एसपी साहब मैडम भारद्वाज, एडीएम साहब, डिप्टी साहब और मेरे समक्ष बैठे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, आप सबने जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि एडीएम साहब की सेवाएं यहाँ बांसवाड़ा में बहुत ही सराहनीय रही है। साहब का आप लोगों ने काम देखा है और थोड़ा बहुत ही कम कार्यकाल हम लोगों ने 2 साल को कह सकते हैं, क्योंकि आज लगभग 98 की जोइनिंग है और 25 जा रहा है, तो इतने लंबे समय में आपने जो काम किया जहाँ जा रहे हैं वो बिल्कुल आपके ध्यान में जब आएगा तो आपको लगेगा कि पूर्ण तरीके से पूल पुलिसिंग कैसे होती है, समझाइश की पुलिसिंग कैसे होती है। एक बार 2006 के लगभग प्रतापगढ़ में लैंड ऑर्डर का एक विषय आया, एक वहाँ एडवोकेट थे, बहुत सीनियर एडवोकेट, कर्मचारी संघ, समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी, मेरे साथी, साहब का और मेरा पिता पुत्र की तरह एक रिश्ता रहा। उन्होंने मुझे कभी भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने इस तरह से मुझे रखा। मेरे 26 साल के करियर में अभी तक किसी भी अधिकारी ने मुझे नहीं रखा हो, उस तरह से उन्होंने रखा। साहब ने के लिए मैं छोटी सी एक बात ही कहना चाहूँगा और अपने शब्दों को विराम दूंगा। हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मैं 26 साल से कार्यरत हूँ। उन 26 वर्षों में हमारी एक ही पीड़ा थी, हमारे लिए सुविधाओं के लिए
कोई भी ऐसा पल जहाँ पे हम लघु शंका कर सकें, सभी कर्मचारियों को दूसरे ऑफिसों में जाना पड़ता था। और इस पीड़ा को मैंने जब साहब को बताया तो साहब ने इसको व्यक्तिगत लेकर के हमारे कार्यालय में उन्होंने यह सुविधा की। यही सुविधा में पुलिस की MP शाखा है, उसके कारावास के लिए काफ़ी लंबे समय से MP बनी हुई है, पुलिस विभाग कब से पुराना है। उसके बाद भी ये मूलभूत सुविधा थी जो वहाँ नहीं थी, वो भी साहब ने पूरी की। साहब ने हर हमारी वो आवश्यकता जो निचले स्तर पे हम लोगों को जो चाहिए वो सारी आवश्यकता उन्होंने पूरी की। नहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। निश्चित रूप से जो बखान सुना उससे तो ये लगा कि उत्कृष्ट पुलिसिंग आपने इस जिले में की। आपका पिछले समय में विभिन्न जिलों में कार्यरत रहे आप, वहाँ पर भी आपकी जो पुलिसिंग रही है वो एक अनुकरणीय रही है। और बांसवाड़ा में भी आपने वो करके दिखाया कि आज आपके ये सभी लोग जो उन्मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, साथ ही आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए वो आगे और प्रयास करेंगे। ऐसा सभी सम्मानित मंचासीन अधिकारीगण एवं उपस्थित साथी, आपने मुझे यहाँ आकर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ कहा जा चुका है और मैं अपनी शैली में अपने तरीके से चंद बातें आपसे कहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि परिवार की तरफ से भी किसी एक को तो बोलने का अवसर मिलना ही चाहिए, तो ये गैर वाजिब नहीं है शायद। अपने गुरुओं के ज्ञान को स्वयं पर एक ऋण सा जाना, अपने गुरुओं के ज्ञान को स्वयं पर एक ऋण सा जाना, चुकाने उसे शिक्षक को ही अपना प्रथम दायित्व माना। आपने सुना है सन की शुरुआत जो हुई है वो शिक्षण क्षेत्र से हुई। अपने गुरुओं के ज्ञान को स्वयं पर एक ऋण सा जाना, चुकाने उसे शिक्षक को ही प्रथम दायित्व माना। 7 वर्ष के प्रसिद्ध शिक्षण बाद सोचा और उभर कर है आना। 7 वर्ष के शिक्षण बाद सोचा और उभर कर है आना, और ठान लिया कि पुलिस वाला जन सेवक ही है अब कहलाना। आज राज्य के कोनों कोनों में जन जन में जो छवि उभर कर आती है वो शख्सियत राजेश भारद्वाज के नाम से जानी जाती है। मैं आदरणीय प्रोफेसर साहब से आग्रह के व्यक्ति बात मैं क्या कहूँ इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। इंसान के रूप में अगर हम देखें तो एक ऐसे इंसान है कि भर्ती में आप देखेंगे तो पुलिस अधिकारी में कोई नहीं है, एक सामान्य इंसान की तरह ही आप इनको देखेंगे। और पुलिस का और पत्रकार का जो संबंध रहता है वो तो सबको पता ही है कितना आपके संबंध रहता है। आज सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, राजकीय सेवा से, लेकिन समाज सेवा में बहुत हो रहे हैं और अब घर को लौट रहे हैं। तो 4 पंक्तियां मेरी अपनी याद आती है मुझे कि महलों में रहकर भी तन्हाइयों का असर भर देता है। कई जगह रहे होंगे आप, कई बड़े बड़े बंगले क्वार्टर देखे होंगे आपने कि महलों में रहकर भी तन्हाइयों का असर भर देता है, और जब आराम चाहिए तो वो काम मेरा घर कर देता है। और मैं समंदर भी पी लूं तो मेरी प्यास नहीं बुझती यारो, मेरे घर का एक लोटा पानी मुझे तर कर देता है, मेरे घर का एक लोटा पानी मुझे तर कर देता है। तो आज सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। समस्त मीडिया साथियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा मीडिया को, अब समाज को आपके अनुभव का लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत बहुत अभिनंदन। प्योर सेवा, बिल्कुल 100% सेवा। उत्सव फाउंडेशन जिनके अध्यक्ष हमारे हितेश जी पटेल और पूरी टीम, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज साहब का अभिनंदन करें। हम सब जानते हैं कि बांसवाड़ा में बहुत सारे ऐसे संगीत प्रेमी और अच्छी संस्थाएं थी
उन्होंने आपको पूरे जोड़ करके एक माला की तरह सबको संजोया, चाहे वो युवा साथी भी थे उनको भी जोड़ा। एक विशेष बात है कि सबके प्रति आपका स्नेह आज ये परिलक्षित हो रहा है। हम देख रहे हैं बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। गो सेवा, जल सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले उत्सव फाउंडेशन का आज इस मंच पर श्रीमान भरद्वाज साहब का अभिनंदन। प्यार नहीं, ये नीड निशाय का आश्रय बंधन को स्वीकार नहीं। आज पूर्ण रूप से उन बंधनों से फ्री हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। तो इतना ही है कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में एडिशनल एसपी साहब राजेश जी भारद्वाज साहब के सेवानिवृत्ति पर ये जो कार्यक्रम विभाग द्वारा रखा गया है, इस अवसर पर तो हम एकत्र आए। हमारे सम्माननीय एसपी साहब जिनके नेतृत्व में एक कुशल टीम यहाँ काम कर रही है, सम्माननीय डिप्टी साहब गोविंद साहब, सम्माननीय एडीएम साहब, हमारे कुमार सर, बार एसोसिएशन के भी कई बार मसले आते हैं और निश्चित ही हम जब कभी भी साहब से मिले, आपने बड़ी ही विनम्रता से और हमें पूरा सम्मान भी दिया, बात भी सुना और समस्याओं को त्वरित हल करने का आपने प्रयास किया, हल भी किया। इसके लिए मैं बार एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसे सीमा पर सेना का दायित्व होता है सुरक्षा का, तो कहीं न कहीं समाज में सुरक्षा की अनुभूति पुलिस देती है। तो डॉक्टर भारद्वाज जी का समाज से भी ऐसा संपर्क था कि उस अनुभूति को और गहरा करता था। समाज को लगता था कि बिल्कुल पुलिस हमारे साथ कभी भी किसी समस्या में हमेशा तत्परता के साथ खड़ी रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यह कार्य, आप सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज के साथ इसी तरह से आप हमेशा तत्पर रहेंगे। अपनी बात को मैं कहने के लिए बशीर बद्र का शेर कहते हुए मैं बात कहता हूँ कि आप जैसे हमारे मोहन जी ने कहा कि हमारा व्यक्तित्व थोड़ा आग का है और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा तो हमेशा रहेगा। बशीर बद्र ने कहा है कि मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा। मैं तो आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और आपके सहकर्मियों की मोहब्बत रहेगी। तो मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। और मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो निश्चित ही ये सेवा आपकी जारी रहेगी समाज के साथ, और फिर हम सब मिलते रहेंगे। आप हमेशा बात करना पता है। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी सरकारी सेवाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाने वाले हमारे बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक श्रीमान गोविंद जी युवराज से आग्रह करूं कि वे इस अवसर पर उद्बोधन करें। श्रीमान गोविंद। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान एसपी साहब, हमारे बीच से रिटायर होने वाले हमारे प्रिय एडिशनल एसपी साहब, डीआईजी स्टाफ सर और मंच पर विराजमान साहब के साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुचित्रा मैडम, आप सभी का स्वागत है। समारोह में रिटायर्ड कर्मचारियों से पधारे हुए हमारे जिले के अध्यक्ष जी मोहन जी चंद्रावत,
शांतिलाल जी जोगी साहब और आप सभी हमारे मेहमानगण के लिए आप सभी की एक उपस्थिति बहुत सराहनीय है। आप सभी उपराय का आभार व्यक्त करता हूँ और साथ को अपनी गौरवपूर्ण सेवाएं पूर्ण करने के पक्ष घर भेजे न कि सेवा से निवृत्त करें। सेवा निवृत्त होने के बाद तो आदमी और भी ज्यादा विस्तृत दायरे में सेवाएं दे सकता है समाज को। और यहाँ से साहब की एक नई पारी शुरुआत होगी 1298 तक साहब रसायन के प्रोग्रेशन पर पदस्थित रहे और 98 में साहब आरपीएस की सेवा में आए। उसके बाद लगातार आपने 27-28 साल की सेवाएं की और बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से की। आपको 2 बार डीजीपी लिस्ट से भी सम्मानित किया गया। साहब का योगदान पुलिस में ही बहुत सी चीजों में रहा। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि पिछोला झील कितनी इम्पोर्टेंट है, जिसकी वर्ल्ड में ख्याति है। उसमें गणेश प्रतिमाएं विसर्जित होती थी। उस झील को प्रदूषण मुक्त करने में साहब की बहुत सराहनीय भूमिका रही है और साहब की वजह से ही अब वो प्रतिमाएं वहाँ विसर्जित नहीं होती है। वहाँ तक जाती जरूर है प्रतिमाएं, लेकिन फिर दूसरे वाहनों से दूसरी जगह विसर्जित की जाती है। तो साहब का बड़ा योगदान रहा। तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब जी कटारिया साहब ने साहब को सम्मानित भी किया था। उसमें न केवल ये बल्कि मैं जब यहाँ पोस्टेड हुआ पिछले साल काम कर करीब 1 साल का समय हो गया साहब के साथ में। साहब ने यहाँ पे भी बहुत अच्छे काम किए। वेद के प्रति साहब का बहुत ही ज़्यादा झुकाव रहा। और भी पुलिसकर्मी आया तो साहब से प्रसन्नचित्त होकर गया। साहब ने किसी अपराध मुक्ति की ओर हमारा जिला बढ़ रहा है, जिसमें जिनका नेतृत्व हमें प्रदान है ऐसे सजग संवेदनशील श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान सुधीर जोशी साहब से आग्रह इस अवसर पर हमें बहुत प्रदान करें। भारद्वाज एडिशनल एसपी साहब की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वयं राजेश जी, भारद्वाज मैम, एडीएम साहब, डीआईजी स्टाफ, मेरे विभाग के साथी डीवाईएसपी गोपीचंद जी, विभाग के मेरे सभी साथी, बाहर से बताने वाले महानुभाव, भारत विकास परिषद के साथी, हमारे सेवानिवृत्त अग्रज और सभी गणमान्य पत्रकार बंधु। साथियों, बहुत देर से ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भावों के अभिव्यक्ति का सिलसिला है वो कम नहीं रहा। तो ये प्रदर्शित करता है कि राजेश जी का लोगों से कितना प्रगाढ़ और कितना अच्छा जुड़ाव रहा। जो अभी हमारे अग्रज शांतिलाल जी ने बात बताई कि भरत सिंह जी के बाद शायद इस तरह का आयोजन किसी भी अधिकारी के सेवानिवृत्ति पे नहीं हुआ। ये अपने आप में बहुत सारी बातें बता देता है। पुलिस जीवन के अंदर इस प्रकार लोगों के साथ जुड़ाव होना, इस तरह उनके हृदय में स्थान बना लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे ही हमारे साथी राजेश जी सौम्य सरल स्वभाव के, सदा मुस्कुराते रहने वाले, मैंने इनको कभी पहले के क्राइसिस मोड में नहीं देखा। हालांकि मैं कई बार उत्तेजित हो जाता हूँ, लेकिन आप जब भी कार्यालय में आ जाते थे तो लगता था प्रॉब्लम है क्या, ऐसी कुछ दिक्कत ही नहीं है। इनको देख करके भी काफी कुछ स्ट्रेस हो जाता है। तो मैंने ये कार्यक्रम ऐसा पहले भी आयोजित हुआ था जहाँ भी मैंने कहा था। नॉर्मली जब ऐसा होता है विभाग में कई बार देखते हैं रिटायरमेंट के 3-1 साल पहले से लोग रिटायरमेंट मोड पे आ जाते हैं कि अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनको प्रति विभाग की भावना परिवर्तित हो जाती है। लेकिन आपकी सिंसियरिटी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि लास्ट डे तक आप कार्य करते रहे और आप इतने सिंसियर थे कि मैं कुछ गैर जिम्मेदाराना हो गया था। मुझे लगता था राजेश जी कार्यालय में उपलब्ध है, बांसवाड़ा में उपलब्ध है, तो कोई समस्या आएगी नहीं। प्रोफेशनली बड़े दक्ष रहे। मैं और राजेश जी परीक्षा ट्रेनिंग से है, आप 98 बैच से हैं, 97 बैच से हूँ और आसपास उदयपुर में उदयपुर के आसपास रहे तो काफ़ी बार नज़दीक से एक दूसरे को देखने का अवसर मिला, कार्य करने का या कार्य कैसे किया जाए देखने का अवसर मिला। हमेशा बड़े प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहे। हमारे साथी गोपीचंद जी ने एक बात बताई, उसको मैं एंडोर्स करूंगा कि छोला आप जानते हैं उदयपुर झीलों की नगरी के रूप में विख्यात है। बहुत सारे परदेशी आते हैं, सैलानी आते हैं।
और ये हाईकोर्ट का मैंडेट था कि जिलों को प्रदूषण मुक्त रखना है। अब भारतीय समाज में जो परंपराएं बनी होती है उनको तोड़ के कोई नई परंपरा बना देना और वो भी कोई धार्मिक परंपरा में परिवर्तन करना बहुत ही कठिन कार्य है। पुलिस अधिकारी के नाते मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कितना मुश्किल कार्य रहा होगा, लेकिन सभी पक्षों को समझा देना ये आपकी खूबी है। पहले प्लान करते हैं, फिर लोगों को समझाते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। तो वो गणेश चतुर्थी के ऊपर भी हुआ, उसके बाद में मोहर्रम के ऊपर भी हुआ। फिर उदयपुर में एक बड़ी स्वस्थ परिपाटी बन गई। अब जिलों के अंदर ना तो मोहर्रम का विसर्जन होता है, ना गणेश जी का विसर्जन होता है। जिले जो कि उदयपुर की लाइफ लाइन है वो बड़ी सुरक्षित है, तो आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक दो स्थान को मैं राजेश जी के बाद मेरे को अवसर मिला काम करने का, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के उदाहरण और दूंगा। जो मेरे पुलिस के साथी हैं वो जानते ही हैं कि कोई भी हमारे विभाग से जुड़ा हुआ बड़ा आयोजन होता है, त्योहार है, जेपी मूवमेंट है, तो बड़ा ऑर्डर है, उसके अंदर हम काफी सारा पुलिस फोर्स डिप्लॉय करते हैं और हम उसे इंतजाम आदेश बोलते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कहाँ सेक्टर बनेगा, किस अधिकारी को कहाँ डिप्लॉय करना है, उससे क्या ड्यूटी अपेक्षित है, डायरेक्शन होते हैं। और अगर ये डॉक्यूमेंट थॉटफुली और केयरफुली अगर बन जाता है तो मैं मानता हूँ कि 50% काम तो हो जाता है, क्योंकि सबको क्लैरिटी होती है कि कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है। नॉर्मली मैंने देखा है इंतजाम आदेश जो होते हैं वो कई बार एक सा डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर 400-500 पुलिसकर्मी लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनको क्या करना है, किस सेक्टर में करना है, किस पारी में करना है, ऐसा बहुत डिटेल्ड वे में कहीं भी उसमें मेंशन नहीं होता। राजसमंद में उदयपुर में मैंने 2 जिलों के अंदर देखा, वहाँ पे बड़ा बहुत ही तरीके से डॉक्यूमेंट बना हुआ। तो हमारी जो शाखा ये काम देखती है, डीएसपी बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच, तो मैंने वहाँ पूछा कि यार ये इस तरह का इतना बेहतरीन तरीके से ड्राफ्टेड है, तो जिसमें सोचना ही नहीं है, सोचो उससे भी बेहतर है। तो दोनों ही जगह मालूम पड़ा है कि डॉक्टर साहब रह के गए हुए हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा माइंड अप्लाई करके इतना बढ़िया तरीके से कर रखा है काम। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशनली बड़े कॉम्पिटेंट, बहुत अच्छे काम करने किए, कैरियर के अंदर बड़े सफल रहे, 2 बार डिस्क से भी सम्मानित हुए, प्रोफेशनली बहुत अच्छा कैरियर निकला और सामाजिक जीवन में भी बड़े एक्टिव। उदयपुर में मैं बहुत अभिनंदन कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति मैडम से निवेदन करूं आपने इतने बड़ी संख्या में आकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। मैं वैसे बोलने के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं और मेरा वापस आज घर बता दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। श्रीमान गांधी जी वर्मा साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा साहब, मेरे साथी नवकार जी, जैन साहब, गोपीचंद जी, आदरणीय जी, बाल काउंसिल के सभी मेंबर्स, बाल विकास परिषद के सभी साथीगण, उत्सव फाउंडेशन की पूरी टीम, मेरे साथीगण और जो दूसरे पधारे हुए आर शर्मा साहब, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, मेरे संबंधी भी हैं, भूपेंद्र जी, कॉलेज छात्र जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान जी और बाकी सभी लोग जो यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं एसपी ऑफिस के सभी स्टाफ का धन्यवाद देता हूँ कि आपने सेवानिवृत्ति के अवसर पर इसको सेवानिवृत्ति नहीं कहते कि राजकीय कार्य से सेवानिवृत्ति बोला है, ज़्यादा ठीक है, फिर भी इस अवसर पर आपने अच्छा आयोजन कराया। गोपीचंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इसमें बहुत योगदान रहा, आप सभी को धन्यवाद। पुलिस महकमे के अंदर कई तरह के काम होते हैं, हर पोस्ट पे अलग काम होते हैं। जो एसएचओ होते हैं उनके अलग काम होते हैं, डीपीएसपी के रूप में बने में आरपीएस में डीपीएसपी के रूप में अलग होगा, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के रूप में अलग काम होते हैं, एसपी साहब के अलग काम होते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के अलग काम होते हैं। मैं आज यहाँ बात करूँगा सिर्फ एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के रूप में जो काम था और वहाँ पे क्या ले रहे लोग। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर काम होता है बेसिकली पुलिस लाइन के अंदर जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी रहते हैं उनकी संबंधित सारी चीजें, पोस्ट का मूवमेंट, पोस्ट का रिक्रूटमेंट, पोस्ट का वेलफेयर और एसपी ऑफिस के अंदर जो तमाम तरह के काम होते हैं उनका एसपी साहब प्रोसेस करना। और इसके अतिरिक्त होता है कि खुद का ऑफिस होता है जहाँ व्यक्ति के काम होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, डी है, रिटेन है, दुनिया भर के काम होते हैं, तो बहुत तरह के काम होते हैं। इसमें सबसे
से जो मेरे को बहुत सारी जगह रहा पुलिस लाइन के आगे देखे जिसकी तारीफ करना मैं चाहता हूँ, सकता हूँ यहाँ पे लोग होंगे नहीं होंगे। पुलिस लाइन के अंदर एक ट्रैक का निर्माण कराया गया। अमूमन जो भी वॉकिंग ट्रैक्स होते हैं 400 मीटर के होते हैं, लेकिन हमारे पुलिस लाइन के अंदर अच्छी लगी थी कि 800 मीटर के आसपास का ट्रैक बनाया। उस ट्रैक बनाने का जब आइडिया के साथ निर्माण में आया और हमने प्रयास किया तो उसका बजट गया 30-40 लाख का, जो पॉसिबल नहीं था। मेरे लाइन के सभी जवानों पर मेहनत लगी, थोड़ा बहुत फंड हमने उससे इकट्ठा किया। आप आश्चर्य होंगे उसके 14 पैसे में वो सारा काम हो गया। उन लोगों ने जो काम किया जो बहुत कठिन काम था, वहाँ पे चलवट की दुनिया होती है, दुनिया बनाने के लिए बिना किलोमीटर की दुनिया में ठेकेदारों का काम इतना होता नहीं है। हमारे जवानों ने उन चीज़ों को सीखा और यूज करके बिना वैसे ही करवट बना दी, जो उसके साथ में उसकी बाउंड्री बनानी थी। 2-4 दिन के लिए किसी टेक्निकल आदमी बुलाए, उससे सीख लिया। तो इतनी डेडिकेटेड पुलिस फोर्स है यहाँ पे, इतना श्रम करती है, इसकी हमें एक बहुत बड़ी चीज़ करवा है। मैंने नहीं कराई, ये जो सफलता है मैं अपने जवानों को डेडिकेट करता हूँ। इसके अलावा जैसे अभी हमारे साथियों ने बोला था यहाँ पे एक ऑफिस के अंदर कमी थी, उसमें टेक्निकल कमी थी। ऐसा नहीं है कि उससे पहले भी वहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन टेक्निकल ऐसी कमी थी, उसको यूज करते थे तो अंदर उसकी दवा नहीं होती थी। उसकी डिजाइन को मैंने जैसे तैसे करी किया और एग्जीक्यूट हो गई और सभी लोगों को उसमें थोड़ा सा आराम हुआ, लेकिन फिर भी ये आगे होने वाली बात है, सभी लोगों का साथ था और वो काम हो गया। दूसरा काम जो यहाँ की पुलिस का देखा मैंने, जो बहुत सारी ड्यूटी लगती है, इतनी हार्ड ड्यूटी लगती है, जवानों को पता ही नहीं चला। आज जा रहे हैं 2 दिन बाद आएंगे, आगे से वो घर पे पहुँचने के लिए इसका 1 घंटे बाद देरी ड्यूटी आ जाती है और टाइम से पोस्ट नहीं पहुँचता। बांसवाड़ा पुलिस में बांसवाड़ा में ज्वाइन किया था तो मेरे पुराने एक्सपीरियंस ऐसे थे कि जब बंदोबस्त को भेजेंगे काफी तो भेजेंगे, ऐसा तो नहीं टाइम 2 घंटे लेट चल रहा है। तो शुरू में मैं थोड़ा सा कोशिश करता था और जाएंगे तो अपने कॉलेज ग्राउंड के सामने हुआ था, ठीक ठाक ये तो अपने में बड़ी होती, लेकिन ये वाला तो बहुत ही बड़ा था। इसके अंदर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन थी, एक सिंगल रूट है, वहाँ पे जाके परिसर की ऐसा सेफ्टी मेजर्स होते हैं, थोड़ी चिंता का विषय था। लेकिन एसपी साहब का बहुत पुराना अनुभव है अपनी सर्विस का और दिन रात काम करने के बाद, और जो हमें लास्ट में डर था कि कहीं कोई गोलमाल नहीं आए, बांसवाड़ा पुलिस को प्रधानमंत्री की यात्रा कराने में पूरे जिले को बहुत प्रशंसा मिली। रीजन भी मैंने आज तक नहीं देखा प्रधानमंत्री की यात्रा हो जाए और वहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं है, वहाँ पे परेशानी नहीं है, कोई ना कोई घटनाएं हो जाती है। हमारे यहाँ 1 मिनट का भी जाम नहीं लेगा। 22 किलोमीटर की थ्रू एंड थ्रू कराया, जो हमारे एसपी साहब के नेतृत्व का और मार्गदर्शन का कमाल है। बाकी जिले की पूरी टीम ने बहुत शानदार काम किया। अभी मैं परीक्षित जी जो कह रहे थे, हमारे क्या होता है कि तरह तरह के लोग होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा एडिशनल एसपी को मुझे नहीं पता मैं कितनी जगह का नोडल अधिकारी हूँ। हर महीने में 15 दिन में कोई नया टास्क करता है एडिशनल एसपी नोडल अधिकारी। अब सारा ध्यान रखना नहीं है तो हमारे ऑफिस के अंदर अलग अलग जो कर्मचारी है तो सीट पर रहते हैं, यहाँ की मेरे ऑफिस के सारे अधिकारी जिनका मैं नाम लेना काफी लंबा हो जाएगा, ऐसा लगता था वही नोडल अधिकारी, मेरे को तो साइन कराने आते थे। और आज तक मेरे को 2.5 साल के अंदर कभी भी ऐसा अनुभव से गोलमा नहीं आया, कोई कमी निकाली हो कि आप इस चीज के नोडल अधिकारी थे, ये काम में कमी लगी। तो एसपी ऑफिस की पूरी टीम बधाई की पात्र है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा किसी भी अधिकारी के लिए जो सबसे स्ट्रेंथ की बात होती है वो उसका पर्सनल स्टाफ का मतलब हमारे लीडर परीक्षित जी हैं, मनोज सिंह जी हैं, पर्सनल ऑफिस का स्टाफ होता है वो, या फिर हमारे और साथी लोग होते हैं। अगर ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, अगर ये लोग नहीं हो तो पुलिस अधिकारी 1 दिन नहीं चल सकता। मैं जो भी काम करवाता था, जिस ब्रांच से कराता था, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, लास्ट में जब एक टीम चाहिए जो बहुत लॉयल होती है, वो लास्ट में हीरो के साथ जाते थे, एसपी ऑफिस के अधिकारी जाते थे और लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में जाकर के इन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। कार्यालय पुलिस अधीक्षक के हिसाब से आग्रह करूँ कि वे स्मृति चिन्ह अभिनंदन पत्र प्रदान कर श्रीमान भारद्वाज साहब का अभिनंदन करें एवं नीचे स्नेह बोर्ड की व्यवस्था है वे लेकर ही बना रहे। Thank you.
बाकी इनका भी अभिनंदन शेष है। वे क्रमवार मंच पर पधारे। हो जाए 10 मिनट लगे। बिल्कुल बिल्कुल शूटिंग कर दोनों चुपके से श्रीमान विनोद जी शर्मा आपके माध्यम की ओर से आपका भी बहुत बहुत
अभी ऑपरेशन कम करेगा, लेकिन वो सब चीज़ें कम कर सकते हैं। के लिए इतना दौड़ा दौड़ी कर रही बॉस थोड़ा छोटा हो जाए। डॉक्टर राजेश भारद्वाज साहब का सेवानिवृत्ति पर हम सब अभिनंदन करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि ताली बजाकर आप सब अभिनंदन करें। एक बड़े कालखंड के पश्चात पुलिस की सेवा जिसमें संवेदनशीलता और जवाबदेही को